वेलकम टू लीशू टेल्स। यहाँ है जादू भरी कहानियाँ। अपने नाम की कहानी बनवाने के लिए कमेंट करें। आसमान को छूते सुनहरी मेहराबों और हमेशा खिले रहने वाले गुलाबों के दरमियान एक बहुत ही प्यारी और खुशहाल सल्तनत थी, जिसका नाम था सल्तनत एल्बोरिया। यहाँ रहती थी शहजादी राबेल। जब वो अपनी आंखें खोलती तो पूरा महल चहल पहल से भर जाता। मासूमियत ऐसी कि सुबह की पहली किरण भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती। हसीन ऐसी कि जैसे परियों के जहान से आई हो। लेकिन हसीन चेहरे और इस शाही ताज के पीछे एक बहुत ही शरारती और अनोखा दिमाग छुपा था। शहजादी राबेल हर छोटी बड़ी गंभीर आम बात पर जोर जोर से हंस पड़ती। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक दिन वजीर आकर उन्हें कहता, शहजादी साहिबा, आज किचन में सारी दाल गिर गई। तो राबेल दुख मनाने के बजाय रोटियों को दाल में स्विम करते हुए देखकर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, कितना मजा आया होगा। सारी रोटियों की तो आज पार्टी हो गई। महल के लोग सोचते कि शायद शहजादी थोड़ी सरफिरी है, लेकिन उनका दिल साफ था। एक दिन मलिका ने अपने हाथों से राबेल के लिए सूप बनाया। सूप में थोड़ा सा नमक कम था। कोई और होता तो गुस्सा करता, पर राबेल ने जैसे ही सूप का पहला चम्मच लिया, वो कहका लगाकर हंसने लगी। हा हा हा, अम्मी, लगता है नमक आज छुट्टी पर चला गया। एक दिन शहजादी राबेल जंगल में शिकार से लौट रही थी कि उसने देखा एक खूबसूरत नौजवान जख्मी हालत में दरख्त के साइड में बैठा हुआ है। शहजादी उसके पास गई और उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो किसी गहरे सदमे में हो। शहजादी परेशान हो गई और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे महल ले जाया जाए। ये जख्मी और गमजदा लड़का दरअसल शहजादा अरियान था, एक बहुत ही शानदार सल्तनत का खूबसूरत सा शहजादा। शहजादा अरियान बहुत ही बहादुर था, मगर उसकी किस्मत खराब थी। एक बड़ी जंग में वो अपनी सल्तनत, अपना महल और अपनी फौज सब कुछ हार चुका था। अरियान जख्मी हालत में भागते भागते शहजादी राबेल की सल्तनत के करीब एक घने जंगल में आकर गिर गया। शहजादे को जब होश आया तो वो सर पकड़कर बैठ गया और बोला, मैं सब कुछ हार गया। मेरी सल्तनत, मेरे लोग, मेरी इज्जत सब खत्म हो गया। शहजादा अरियान बहुत दुखी था, लेकिन शहजादी राबेल ने जैसे उसके चेहरे की तरफ देखा, खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरियान हैरान परेशान होकर बोला, तुम्हें मेरी तबाही पर हंसी आ रही है? राबेल ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, अरियान, तुम कितने अजीब हो। तुम कहते हो सब कुछ चला गया, लेकिन तुम्हारा सर, तुम्हारे हाथ पाँव और ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, ये सब तो यही हैं। अगर जंगल में तुम पर कोई तूफान आता तो क्या तुम्हें तुम्हारा महल बचाता? नहीं ना। तो फिर अभी क्यों रो रहे हो? जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है उस पर ध्यान दो। शहजादी राबेल की इस अजीब लेकिन गहरी बात ने आर्यान को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, बात तो सच है, अगर मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ वापस ला सकता हूँ। महल के लोगों ने शहजादे आर्यान का बहुत ख्याल रखा और वह जल्द सेहत याब हो गया। अगली सुबह आर्यान महल के बाग में बैठकर सोच रहा था कि अपनी सल्तनत वापस कैसे जीती जाए। शहजादी राबेल वहां आई और बाग में एक बिल्ली को अपने ही दुम के पीछे गोल गोल घूमते देखकर हंसने लगी। हा हा हा, देखो आर्यान, ये बिल्ली कितनी बेवकूफ है। जो चीज इसके पास पहले से है उसी को पकड़ने के लिए गोल गोल घूम रही है। आर्यान ने बिल्ली को देखा और देखता रह गया। उसने सोचा, बिल्ली अपनी ही दुम के पीछे भाग रही है और दुश्मन ने मेरी सल्तनत तो ले ली, पर वहाँ के लोग तो अभी मेरे ही हैं।
शहजादा अरियान ने शहजादी राबेल के इस बिल्ली फॉर्मूले को यूज किया। उसने चुपके से अपनी सल्तनत के राजदारों, खानसामों और आम लोगों को पैगाम भेजा, मैं जिंदा हूँ। सब लोग दुश्मन के खिलाफ खड़े हो गए। अरियान ने दुश्मन के महल पर अचानक हमला नहीं किया, बल्कि दुश्मन के खाने में ऐसी मिर्चें तलवाईं कि दुश्मन फौज बीमार होकर रह गई। अरियान ने बिना किसी खून खराबे के अपनी सल्तनत वापस ले ली। अब वो खुद को अपनी सल्तनत का पहले जैसा शहजादा महसूस कर रहा था। शहजादा अरियान रोज शहजादी राबेल को याद करता और मुस्कुरा देता। दरअसल वो शहजादी को कभी भूल ही नहीं पाया। उसने राबेल को महल बुलवाया ताकि महल के सीरियस लोगों को थोड़ा खुश किया जा सके। असल में तो वो खुद उससे मिलना चाहता था। शहजादी के आने पर बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए जमा थे। उन लोगों में एक खातून थी जिसका लिबास बहुत ही महंगा और कीमती था। चलते चलते उसका पाँव फिसला और वो सीधा जूस के एक बड़े से बाउल में गिर गई। सब लोग डर गए कि अब क्या होगा, लेकिन राबेल ने जोर का कहकहा लगाया, हा हा हा, देखो जूस को घाघरा कितना पसंद आया कि उसने पूरी खातून को ही पी लिया। ये सुनकर बेचारी खातून गुस्सा हो गई। अगली सुबह वजीर खजाना परेशानी की हालत में शहजादे के पास आया और वहाँ शहजादी खिड़की से बाहर देख रही थी कि एक कुत्ता चिड़िया को पकड़ने के लिए हवा में उछल रहा था। राबेल ने देखा और हंसने लगी, हा हा हा, देखो ये कुत्ता सोच रहा है ये परिंदा है और उड़ सकता है। वजीर ने चिढ़कर कहा, शहजादी यहाँ टैक्स का गंभीर मसला है और आपको कुत्ता दिख रहा है। राबेल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे अक्लमंद वजीर, कुत्ता उड़ नहीं सकता तो हम उसे जबरदस्ती क्यों उड़ाएं? आप वजीर हैं, खजाना जमा करना आपका काम नहीं, ताजिरों का काम है। उन्हें अपना बिजनेस करने दें, टैक्स खुद ब खुद जमा हो जाएगा। कुत्ते को कुत्ता रहने दो, चिड़िया को चिड़िया। वजीर का दिमाग खुल गया और टैक्स का पेचीदा मसला 2 मिनट में हल हो गया। रबाइल, तुम्हारे इस कहकाहे ने मुझे जिंदगी दी है। क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ हंसने के लिए मुझसे शादी करोगी? और हाँ, इस बात पर हंसना मत। शहजादे आर्यान, तुम्हारे इस सीरियस मुन को देखकर मुझे फिर हंसी आ रही है, लेकिन तुम्हारा प्रपोजल बुरा नहीं है। राबेल ने हाँ कहकर शहजादे की बेरौनक जिंदगी में खुशियां भर दी। महल में खुशी के शायाने बजने लगे। अब लोग राबेल से बहुत खुश हो गए। उन्होंने सीखा कि जो शख्स हर बात पर मुस्कुरा देता है, जिंदगी उसे कभी हरा नहीं सकती। टूटा हुआ दिल भी हंसने लगा, तुमने फिर से जीना सिखा दिया। दिल ने धीरे से ये बात कही, अब ये कहानी अधूरी नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।